हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे रेंज निकालना, जिसको सीखने के बाद 5 से 10 सेकंड में हम वैसे प्रॉब्लम को का रेंज फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन है a sin x प्लस b cos x प्लस c। a sin x प्लस b cos x प्लस c इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है और जहां पे कंडीशन क्या है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल सेम हो, a sin x प्लस b cos x प्लस c, जहां दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का एंगल सेम हो, तो उस केस में हमारा रेंज होता है c माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से c प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म यूज करने से पहले हमें सीखना है कि क्या क्या कंडीशन है इस पे। कंडीशन यही है कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल दोनों का अलग अलग होगा तो उस केस में हम ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा रहेगा कि दोनों का एंगल अलग अलग है तो फिर दोनों एंगल को हम सेम करेंगे और सेम करने के बाद ही हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन है p sec स्क्वायर x प्लस q cos स्क्वायर x। यहां पर देखो दो फंक्शन है, एक सेक स्क्वायर दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स। सेक और कॉस दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का फंक्शन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि स्क्वायर में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम है, एक्स है तो एक्स, 2x है तो 2x, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। उस केस में हमारा रेंज होता है 2 रूट अंडर पी क्यू से लेके इंफिनिटी तक, 2 रूट अंडर पी क्यू के से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तीसरा फंक्शन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स, जहां x का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, x का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। उस केस में अगर हमें फंक्शन निकालना हो तो f ऑफ 0 और f ऑफ π/4 इस दो में से एक हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का और दूसरा हमारा मिनिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का। साइन nx प्लस कॉस nx वेयर x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, इस केस में f0 निकालेंगे, मींस एक बार x के जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो f0 निकल जाएगा, फिर दूसरी बार x के जगह पर हम π/4 पुट करेंगे तो f ऑफ π/4 निकल जाएगा। और इस दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो सबसे कम होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। इस टाइप का बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जब हमें इस टाइप का फंक्शंस मिलता है, जैसे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, या फिर साइन 10x प्लस कॉस 10x, या फिर साइन 50x प्लस कॉस 50x। तो जब कम पावर होता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करके इजीली बना पाते हैं, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो तो फिर ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इस फॉर्मूला के यूज से हम डायरेक्टली किसी भी फंक्शंस का कितना भी पावर हो हम 2 सेकंड के अंदर रेंज फाइंड कर सकते हैं। चौथा फंक्शन है रूट अंडर x माइनस ए प्लस रूट अंडर बी माइनस एक्स। फंक्शन है रूट अंडर x माइनस ए प्लस रूट अंडर बी माइनस एक्स। अगर ऐसा कोई फंक्शन हमको मिलता है तो उस केस में हम फंक्शंस का रेंज निकाल सकते हैं और रेंज है हमारा f ऑफ a और f ऑफ a प्लस b/2। इस दोनों में से जो मैक्सिमम होगा fx, इसको मान लेंगे, इसको हमने fx मान लिया, ये हमारा fx है, ये डिवाइड में नहीं है, ये हमारा क्या है fx, इसको हमने fx मान लिया है ना। और f ऑफ a निकाल लेंगे, x के जगह पर a पुट करके f ऑफ a निकाल लेंगे और दूसरा बार x के जगह a प्लस b/2 रख के f ऑफ a प्लस b/2 निकाल लेंगे। इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारे इस फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो कम होगा वो हमारे फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू होगा।
क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं। पहला फॉर्म है a sin x प्लस b cos x प्लस c, जिसका रेंज c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके c प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। एंगल जो भी होगा यहां वही एंगल यहां पर होगा। अगर एंगल डिफरेंट है तो पहले हम एंगल को सेम करेंगे, और अगर एंगल सेम करना पॉसिबल ना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है p sec स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कुछ और भी फंक्शन हो सकता है p sin स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स, p tan स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कॉट स्क्वायर एक्स। मींस यहां पर स्क्वायर का टर्म है, स्क्वायर में होना चाहिए दोनों फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। जैसे सेक है तो कॉस, tan रहेगा तो कॉट, या फिर साइन रहेगा तो कॉसेक। तो उस केस में, और साथ ही एंगल हमारा सेम हो, x है तो x, तो उस केस में हमारा रेंज होता है 2 रूट अंडर पी क्यू से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। अगर p और q हमको पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और चुटकी में हम निकाल सकते हैं फंक्शन का रेंज। तीसरा फॉर्म है sin टू द पावर n x प्लस cos टू द पावर n x, जहां x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। मींस एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फिर क्या होगा, यहां पर n कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, कितना भी पावर हो, f ऑफ 0, इसको हमने f ऑफ x मान लिया, f ऑफ 0 और f ऑफ π/4 में से एक मैक्सिमम होगा जो बड़ा वैल्यू होगा और एक मिनिमम होगा। फोर्थ है y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस रूट अंडर बी माइनस एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शंस का रेंज निकालने में हमें 2-3 बार स्क्वायर करना पड़ता है, और टाइम भी लगता है 2-4 मिनट 5 मिनट तक का, लेकिन यहां हम 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो f ऑफ a और f ऑफ a प्लस b/2 में एक हमारा जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, और दूसरा जो बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखिए बहुत कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। आज हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 sin स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 1, ठीक है? जो इस फॉर्म पर है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c के फॉर्म पर है, तो इसका डायरेक्ट c माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 का रूट कितना हो गया 5। सो 1 माइनस 5 से 1 प्लस कितना 5, और ये हमारा रेंज हो गया -4 से लेके कहां तक 6 तक। ये हमारा फंक्शन का रेंज हो गया। दूसरा, अगर कुछ ऐसा रहेगा फंक्शन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/6 -1, तो यहां पर एंगल सेम नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल को सेम बनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसको cos a प्लस b पर एक्सपेंड कर देंगे, तो हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 3 cos a प्लस b, cos a इंटू cos 30 इज √3/2 प्लस sin a इंटू sin 30 इज 1/2 -1, और ये हो गया 2 sin थीटा प्लस 3√3/2 cos थीटा प्लस 3/2 sin थीटा -1, और इस दोनों साइन को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/2 sin थीटा प्लस 3√3/2 cos थीटा -1, जो अभी हमारा इस फॉर्म पे आ चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर दोनों का एंगल सेम है, इसको आप a बनाओ, मान लो इसको b और इसको कितना c, और इस रिजल्ट में c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रिजल्ट में इसको पुट कर देंगे, हमारे फंक्शन का रेंज निकल जाएगा, ठीक है? चलिए अब कुछ और फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन है तीसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा फंक्शन है, ये देखने से ऐसा कोई फॉर्म दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है?
इसी फॉर्मूला को यूज करके हम यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 3 में 2 से डिवाइड किया इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना 2, और ये क्या हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस हाफ कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस 5/2 प्लस 5/2 कॉस 2 थीटा। अब यहां पर एक साइन वाला फॉर्म आ गया, दैट इज 3/2 साइन 2 थीटा। अब ये 5/2 में से हाफ घट गया तो बच गया कितना, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 5/2 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3। अब फिर से देखो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c के फॉर्म पे आ गया। अब इसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से c प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वही फॉर्म है, a साइन स्क्वायर थीटा, a ये p और ये q है, p साइन स्क्वायर थीटा प्लस q कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन और कॉसेक फंक्शन जो कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, स्क्वायर फंक्शन है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है और थीटा भी क्या है, सेम है। तो इसका रेंज कितना होगा, 2 रूट अंडर पी क्यू से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो 2 रूट अंडर पी क्यू, पी का वैल्यू कितना है 9, तो 9 इंटू कितना 16 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, 24 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। डायरेक्टली अगर हमें ये याद रहे रिजल्ट कि ऐसे फंक्शन का रेंज होता है 2 रूट अंडर पी क्यू से लेके इंफिनिटी तक, तो 2 सेकंड में हम ऐसे फंक्शन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रॉब्लम ऐसा है, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x, जहां x का वैल्यू है 0 से लेके कहां तक, 5/2 के बीच में। तो फिर क्या करेंगे, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x है, इसको हम लोग fx मान लेते हैं। fx इज इक्वल टू साइन 5x प्लस कॉस 5x। fx हमने मान लिया इसको। अब हमें f0 फाइंड करना है, तो f0 कितना हो जाएगा, तो x के यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो गया साइन 0 का पावर 5, साइन 0 0, 0 का पावर 5 0 प्लस कॉस 0 1, 1 का पावर 5 दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 1। f ऑफ π/4 कितना होगा, तो x के जगह पर π/4 पुट करेंगे तो साइन π/4 दैट इज 1/√2 होल टू द पावर 5 प्लस कॉस 5x दैट इज 1/√2 होल टू द पावर 5। ठीक है, so this will be equal to how much, 1 upon √2 5 times, so √2 into √2 2 again 2, तो 4 √2 plus 1 upon 4 √2 which is equal to 2 upon 4 √2 that is equal to 1 upon 2 √2। और 2 √2 चूंकि 1 से छोटा है तो इस दोनों में जो ये छोटा है ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये जो बड़ा है वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। f ऑफ 0 और f ऑफ π/4 में जो बड़ा फंक्शन होगा वो हमारा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। यहां पावर कुछ भी हो, 10 15 20 50 100, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस 2 मान लेते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया,
2 cos square theta minus 1 plus cos theta plus 2 that is equal to 2 cos square theta plus cos theta plus 1। अब हम यहां पे अगर चाहें तो cos थीटा को t मान लिए, cos थीटा को मान लिया कितना t, तो इक्वेशन क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। यहां पर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या करेंगे, यहां याद रखना है अगर cos फंक्शन में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्वाड्रेटिक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर क्वाड्रेटिक है तो उस केस में एक बार f ऑफ -1 निकालेंगे, दूसरा बार f ऑफ 1 निकालेंगे और तीसरा बार f ऑफ -b/2a निकालेंगे। और ये भी तब, ये कंडीशन अप्लाइड, ये -b/2a तब निकालेंगे जब -b/2a का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। एक बार हमने फिर से कहा अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो तो फिर f ऑफ -1 निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे और f ऑफ -b/2a निकालेंगे। और ये भी -b/2a तब फाइंड करेंगे जब -b/2a का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। अगर ये -1 और 1 के रेंज के बाहर है तो उस केस में -b/2a निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, f ऑफ -1 यही हमारा f ऑफ t है, तो इसमें t के जगह पर -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 - 1 दैट इज 2। f ऑफ 1 कितना होगा 2 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। और f ऑफ -b/2a दैट इज f ऑफ -b मींस कितना -1 अपॉन कितना 2a मींस कितना 4। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये हम दिख रहा है हमको कि -1 और 1 के बीच में है, -b/2a का वैल्यू चूंकि -1 और 1 के बीच में है तो इस केस में हमें f ऑफ -b/2a भी निकालना पड़ेगा। अगर यही वैल्यू -1 और 1 के बाहर आता तो फिर f ऑफ -b/2a निकालने का कोई जरूरत नहीं था। तो ये निकालते हैं तो क्या होगा 2 × 1/16 -1/4 + 1 दैट इज 1/8 -1/4 + 1। एलसीएम कितना हो गया इसका 8, 1 - 2 + 8, 8 + 1 9, 9 - 2 7, 7/8। तो हमारे पास तीन वैल्यू आया 2, 4 और 7/8। इस तीन वैल्यू में से जो सबसे अधिक वैल्यू है जो कि 4 है, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये जो सबसे अधिक वैल्यू है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और जो सबसे कम वैल्यू है वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हम फिर से याद दिलाएं कि अगर -b/2a का वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच के में है तो हमें -b/2a निकालने का जरूरत है। और उस केस में इस तीनों में से f ऑफ -1, f ऑफ 1 और f ऑफ -b/2a में से जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हमारे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। परंतु अगर -b/2a -1 और 1 के रेंज के बाहर है तो फिर f ऑफ -b/2a निकालने का कोई जरूरत नहीं है। उस केस में f ऑफ -1 एंड f ऑफ 1 में जो सबसे अधिक होगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो कम होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। यह मेथड तब एप्लीकेबल है अभी जब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्वाड्रेटिक हो, तो इससे हम कम समय में बना सकते हैं, वैसे हम परफेक्ट स्क्वायर लेके भी बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है y is equal to log of base 2 x minus 4 plus 6 minus x। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, सो पहले हम लोग इस फंक्शन का रेंज निकाल लेंगे। तो इसको कुछ मान लेते हैं t, लेट t is equal to x minus 4 प्लस रूट अंडर या fx मान लेते हैं, fx इसको x minus 4 प्लस रूट अंडर 6 minus x, जो डायरेक्टली x minus a प्लस b minus x के फॉर्म पर है। तो इस केस में f ऑफ a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू कितना है 6। तो f ऑफ a मीन्स f ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये 4 minus 4 0 और प्लस 6 minus 4 दैट इज कितना 6 minus 4 दैट इज √2। f ऑफ a प्लस b/2 दैट इज f ऑफ a प्लस b, 4 + 6 10, 10/2, 10/2 is 5
दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 प्लस 6 माइनस 5 1, सो 1 प्लस 1 हाउ मच 2। तो इसका जो रेंज आया हमारा वो √2 से लेके कहां तक आया 2 तक। इसका रेंज √2 से लेके 2 तक आया, और चूंकि log का बेस 1 से बड़ा है, हम ये देखें कि √x प्लस 4 प्लस 6 माइनस x का रेंज कहां से कहां तक आया, √2 से लेके कहां तक 2 तक। और चूंकि log फंक्शन दिया हुआ जिसका बेस 1 से बड़ा है, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log ले लेंगे दोनों साइड। सो √x माइनस 4 प्लस √6 माइनस x का टू द बेस 2 का वैल्यू log √2 टू द बेस 2, और ये log 2 टू द बेस 2। और इस √2 को अगर हम फिर से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, log 2 का पावर हाफ टू द बेस 2 से लेके कहां तक 1 तक, और ये हाफ पीछे आ जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा हाफ से लेके कहां तक 1 तक। यानी हमारे फंक्शन का रेंज आ गया हाफ से लेके कहां तक 1 तक, हाफ से लेके कहां तक 1 तक। इस तरह से हम बहुत सारे फंक्शंस का रेंज कम समय में हम निकाल सकते हैं। इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम, खास करके ये प्रॉब्लम या फिर ये प्रॉब्लम, इस स्ट्रक्चर का जब भी प्रॉब्लम होता है तो सवाल थोड़ा टीडियस हो जाता है, कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो हम 5 सेकंड के अंदर वैसे प्रॉब्लम का रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।